We are doing tort today, and under tort, we are doing general defense. What are general defense? So, if you have committed a tort or your client have committed a tort, then आपके पास क्या क्या defenses है to prove that you have not done a legal injury. Okay, I'll just write it. तो इससे पता चलता है कि we have not done any legal injury, and as we know that टॉर्ट हम लोग को लीगल इंजरी से रेमेडी दिलाता है, मतलब इंजरिया साइन डैमनम। अगर इंजरी हुआ है और डैमेज नहीं भी हुआ है तो हम लोग को इंजरी, जो लीगल इंजरी हुआ है, उसका कॉम्पनसेशन मिलता है। सो what we are learning today is basically general defense. That means that वो क्या क्या डिफेंस है आपके पास टू प्रूव दैट योर क्लाइंट एंड और यू हैव नॉट डन अ लीगल इंजरी। तो द फर्स्ट वन वी आर कमिंग टू इज वॉलेंट्री नॉन फिट इंजोरिया। नाउ इसको डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज एज वी सी द वर्ड वॉलेंट्री, इट बेसिकली मीन्स दैट आप वॉलेंटरीली अपना जो लीगल राइट है वो वेव्ड अवे कर चुके हैं। इसका मतलब कि आपने कोई चीज़ होगा उसका आपने कंसेंट दे दिया है। कोई अगर आपके घर में आना चाहता है तो यू हैव गिवन द कंसेंट, देन यू कैन नॉट से दैट द पर्सन हैज़ डन trespassing. Okay, I'll just write it down. Right? Invitation is not trespassing. So, when you have given the consent to do a legal infringement to yourself, or you have waived away some kind of right, so suppose we are going to a wrestling match or you are going to a hockey tournament, then आप ये नहीं बोल सकते कि इसने मेरे को धक्का दिया, मेरे को चोट लग गया, या फिर फुटबॉल टूर्नामेंट जो भी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसने मेरा लीगल राइट छीन लिया, उसने मेरे को धक्का दे दिया, उसने मेरे को चोट पहुंचा दिया। आप ये नहीं बोल सकते हो बिकॉज यू हैव गिवन कंसेंट फॉर सच काइंड ऑफ injury to happen. So, what does voluntary non-fit injuria means? It is a Latin maxim which means that voluntarily आप not fit हो injuria claim करने के लिए, या फिर illegal injury जो हुआ है आपके साथ वो claim करने के लिए, because आपने वो voluntarily अपना वेव डेवे कर चुका है, आपने अपना वो राइट छोड़ दिया है। ठीक है, इसको डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोला जाता है बिकॉज कंसेंट इज गिवन। एंड ऑल्सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर दैट द कंसेंट शुड बी फ्री। ये कंसेंट कोई फ्रॉडली नहीं देना चाहिए। लाइक आपको किसी ने बोला नहीं कि इस मैच में आपको चोट पहुंचेगी और आपने कंसेंट दे दिया ये मैच खेलने का, ये फ्रॉड हो गया आपके साथ। यू कैन देन से कि इसने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया और फ्रॉड से मेरा कंसेंट ले लिया, तो ये वैलिड कंसेंट नहीं है। द सेकेंड वन इज़ कंपल्शन। आपको कोई ज़बरदस्ती कंसेंट ले लिया, आपके सिर में कोई बंदूक टान के दे आर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम यू, देन दैट कंसेंट इज़ नॉट वैलिड बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम कंपल्शन। द थर्ड वन इज़ ओनली इंफॉर्मेशन, दैट यू ओनली हैव द इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे आपका लीगल इंजरी होगा, लेकिन आपने कंसेंट नहीं दिया। इट यूज टू बी रिमेंबर दैट यहाँ पे कंसेंट शुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, राइट? एज वी ऑल नो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट मिलना चाहिए, बट आपके पास ओनली इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ना ही एक्सप्रेस है ना ही इम्प्लाइड कंसेंट आपने दिया है। न फोर्थ वन इज़ नेग्लिजेंस और डेलिबरेटली। अगर आपका जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंटली, ही न्यू दैट दिस शुड नॉट बी डन बट ही स्टिल डिड इट। एंड सपोज आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ, किसी ने आपको नेग्लिजेंटली, मतलब आउट ऑफ द फ्लो इन द गेम, और डेलिबरेटली मतलब इंटेंशन के साथ किसी ने आपको अपने गेम में कोई स्टिक से मार दिया हॉकी गेम में। So even though they have done it negligently or deliberately, they cannot use the suit of voluntary non-fit injuria. So आपको किसी ने हॉकी स्टिक से मार दिया है लेग में,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गेम नेग्लिजेंटली और डेलिबरेटली आपको मार दिया, बॉल को नहीं। सो ऐसा है कि वी डिसाइड द मैनर ऑफ इंजुरी टू बी कॉज्ड, दैट इज़ ऑल्सो। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, इन रेसलिंग यू कैन नॉट बाइट। सो आपको ये रूल दे दिया है कि रेसलिंग का गेम ऐसा चलेगा, सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ धोबी पछाड़, जो भी आप सबके लिए प्रिपेयर हो, बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ बाइट ऑन योर शोल्डर और इन योर एंकल। बट अगर वो हो जाए तो आप उस पर टॉट के लिए उसको सू कर सकते हो, एंड ही विल नॉट हैव द राइट or the general defense of voluntary non-fit injuria, because we decide the manner of injury to be caused to us. So that is all about voluntary non-fit injuria. As we already know, there are always exceptions to the general rule. इस voluntary non-fit injuria का अभी जो मैंने समझाया उसका भी exception है। वो exception है rescue cases. That means मैं आपको एक example से समझाती हूँ. The example is from a case called Haynes versus Hardwood. इसमें दो horse थे of the defendant and it was left unattended. तो वो अनअटेंडेड हॉर्स चला गया शहर की तरफ, एंड वहाँ पे उन लोग को कुछ बच्चों ने पत्थर से मार दिया, ऐसी मस्ती मजाक में पत्थर से मार दिया, ठीक है। सो वो हॉर्स लोग ऑब्वियसली दे गॉट वेरी हाइपर एंड टेम्पटेड एंड दे स्टार्टेड रनिंग. So as they started running, they were about to grievously injure अ वुमेन एंड अ चाइल्ड. ओके, सो उस पूरे सीन को एक पुलिस ऑफिसर दूर से देख रहा था, और वो वॉलेंटरली वो गया उस वुमेन एंड चाइल्ड के पास, एंड ही ट्राइड टू सेव देम, बट इन द प्रोसेस of managing the horses he faced injury. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, डिफेंडेंट को वॉलेंट्री नॉट फिट इंजरिया का डेंटल डिफेंस क्या मिलेगा? क्योंकि उसने, पुलिस ऑफिसर ने तो वॉलेंटरीली अपने आप को इंजर किया है, उसके पास तो हॉर्स नहीं आया है, हॉर्स आया है वुमेन एंड चिल्ड्रन के पास. कंक्लूजन में आता है कि डिफेंडेंट को द डिफेंस ऑफ वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया नहीं मिलेगा अगेंस्ट द पुलिस. वो नहीं बोल सकता है कि वो पुलिस ने तो वॉलेंटरीली अपने आप को इंजर किया है, तो मेरा हॉर्स या फिर मेरा क्या गलती, राइट? वो ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसने ये इंजरी अपने आप, अपने कंसेंट देकर अपने आप इन्फ्लिक्ट होने दिया है, बिकॉज इट वॉज अ रेस्क्यू केस.